ये कहानी एक ऐसी ड्रग के नशे के बारे में है जिसे लोग जब भी लेते हैं तो इस ड्रग का असर बाज़ लोगों के जिस्म में होता है और कुछ लोगों के जिस्म में नहीं, और लोग इस ड्रग को लेकर वैम्पायर बन जाते हैं। कहानी के आगाज़ में हम दो दोस्तों को देखते हैं जो गाड़ी में मज़े कर रहे थे। इनमें से एक लड़का था जिसका नाम रॉबिन था। वो आंखें बंद किए पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहा था। शुरू में रॉबिन की दोस्त जिसका नाम मीरता था, मीरता को सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन जब रॉबिन गाड़ी तेज चलाता है मीरता डरने लगती है। लेकिन फिर मीरता ने एक ट्रक को अपने सामने आते देखा और अपने दोस्त को दूसरी तरफ गाड़ी खड़ी करने को कहती है। लेकिन जब रॉबिन ट्रक के बहुत करीब आया उसने अचानक अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। अब ये लोग एक कान में आ जाते हैं। कार से बाहर निकलने के बाद मीरता रॉबिन पर गुस्सा होती है कि तुम पागल हो, मैं अभी मरना नहीं चाहती। लेकिन जब रॉबिन मीरता को प्यार से राज़ी कर लेता है तो वो मान जाती है। हमें मालूम हुआ कि रॉबिन ड्रग लेता था, वो यहाँ भी ड्रग लेने जा रहा था। मीरता ने ये देखा तो इसरार किया। वो कहती है कि मैं भी ये ड्रग लेना चाहती हूँ, लेकिन रॉबिन ने उससे कहा, मीरता देखो मेरी दोस्त, ये ड्रग बहुत मुख्तलिफ है, खतरनाक भी है, ये तुम्हारे दिमाग को भी उड़ा सकती है। मीरता रॉबिन से वादा लेती है कि ये ड्रग लेने के बाद तुम ये ड्रग कभी नहीं लोगे, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी और वो रॉबिन के साथ जीने और मरने की कस्में भी खाती है। इसके बाद दोनों ने वो ड्रग अपनी आंखों में डाला। इस ड्रग को लेने के बाद इनकी आंखों से काला रंग निकलना शुरू हो जाता है। रॉबिन ने उससे कहा, हम दोबारा मिलेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया गया है कि मीरता और रॉबिन की लाश हॉस्पिटल में पड़ी थी, जिसे मीरता के अम्मी और पापा ने बाहर खड़े देखा था और उन्हें अपनी बेटी की मौत का बहुत दुख हुआ। इसका मतलब ये था कि वो ड्रग लेने के बाद दोनों मर चुके थे, लेकिन यहाँ हमें पता चला रॉबिन की लाश लेने कोई नहीं आया था और सारे यही सोच रहे थे कि रॉबिन मीरता की मौत का ज़िम्मेदार था। फिर इसके बाद हमें एक कब्रिस्तान दिखाया जाता है जहां मीरता और रॉबिन को दफन किया गया था। इनके साथ और भी नौजवान लड़कों और लड़कियों की कब्रें थीं जिनकी मौत भी इस ड्रग के इस्तेमाल से हुई थी। फिर मीरता की कब्र से आवाज़ सुनाई देती है और अचानक वो अपनी कब्र से बाहर निकल आती है। कुछ देर बाद सांस लेने के बाद उसे पता चला कि वो दोबारा जिंदा है। इसकी कब्र के सामने रॉबिन की कब्र थी। ये देखकर मीरता बहुत रोती है, वो चीखती और चलाती है और फिर कुछ देर बाद वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। जब वो जा रही थी तो उसे एक कार नजर आई जिसमें कुछ दोस्त बैठे मज़े कर रहे थे। ये सब देखकर मीरता अपने माजी के बारे में सोचने लगती है। तो यहाँ से हम मीरता के माजी की कहानी देखते हैं। जब वो कॉलेज में थी, एक दिन कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे। उस वक्त जब उसने रॉबिन को कॉलेज में पहली बार देखा था तो उसकी सहेली से उसे ये पता चला कॉलेज की तमाम लड़कियां रॉबिन की दीवानी हैं। रात को जब वो अपनी दोस्त के साथ क्लब जाती है जहां एक लड़के ने जानबूझकर मीरता की दोस्त पर ड्रिंक करा दी थी, जब उसकी सहेली खुद को साफ करने बाथरूम जाती है, फिर वो रॉबिन को दोबारा देखती है और रॉबिन को देखकर मुस्कुराती है। रॉबिन भी इसके पास आ रहा था। ये देखकर मीरता भागने लगती है, लेकिन वो उसे अपनी गोद में उठाता है, उसे क्लब में लाता है और नाचना शुरू कर देता है। एक दिन जब रॉबिन रात को उसे घर छोड़ने गया, फिर यहाँ वो इसके घर जाने की जिद कर रहा था, लेकिन मीरता कहती है, देखो बात समझो, मेरी अम्मी और पापा घर पर हैं। रॉबिन भी सब कुछ समझता है और प्यार से मीरता को देखकर चला जाता है और मीरता झाड़ियों से होते हुए अपने घर आ जाती है। अब सीन फिर प्रेजेंट में आता है, यानी मौजूदा वक्त में आता है। मीरता अपनी सोचों से बाहर आ चुकी थी। वो उन्हीं झाड़ियों में से अपने घर वापस आई। मीरता घर आती है, फ्रिज से कुछ निकाल कर खाती है। फिर वो अपनी माँ और वालिद से मिलने जाती है जो अपने कमरे में सो रहे थे। वो अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक उसकी माँ की आंख खुल गई। बेटी को देखकर वो मीरता के पीछे चलने लगती है, लेकिन मीरता अपनी माँ को देखकर दरवाज़ा बंद कर देती है। जब उसकी माँ उसे दरवाज़ा खोलने को कहती है, उसने अपनी माँ को ये कहते हुए देखा और वो दरवाज़ा खोल देती है। जब उसकी माँ उसे छू रही थी तो इसका जिस्म बहुत ठंडा हो रहा था। मीरता के वालिद भी यहाँ आए थे, लेकिन मीरता अपने वालिद की आवाज़ सुनती है और अपने घर से भाग जाती है। जब इसके वालिद इसकी माँ को इसके कमरे में मिलने आते हैं, दोनों ने महसूस किया कि मीरता इनके ख्यालों में है। मीरता भी अपने घर से भागकर जंगल में आ जाती है। यहाँ लोगों का एक ग्रुप उसे अपने साथ लेने आया था और वो उसे कह रहे थे कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन मीरता उन्हें देखकर दरख्त पर चढ़ जाती है।
फिलवक्त मीरता इन लोगों से कुछ देर के लिए बच जाती है, जिसके बाद वो वापस अपनी कब्र में चली जाती है। तो वो अपने हाथ काले होते देखती है, ये स्याही इसके पूरे जिस्म में फैल रही थी। मीरता परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो एक दुकान पर आती है। जब वो वहाँ बाथरूम जाती है और खुद को देखती है, उसकी आंखें भी काली हो चुकी थी, वो स्याही इसके पाँव पर भी फैल चुकी थी और अब इसके नाखून भी अलग होने लगे थे। जब वो स्टोर से बाहर आती है तो वो एक क्लब में जाती है, जहां इसकी मुलाकात एक इंजीनियर से होती है जो इसके साथ मिलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ क्लब में वो रॉबिन के दोस्त को भी देखती है। अब इससे बचने के लिए वो इस इंजीनियर की मदद से क्लब से बाहर निकल आती है। दूसरी तरफ मीरता की माँ, जो अपनी बेटी की मौत के सदमे में थी, उस वक्त एक आदमी उसके घर आता है, उनको बताता है कि तुम्हारी बेटी मीरता जिंदा है, वो वापस आ गई है। और मौत से बेदार होने के बाद सबसे पहले लोग अपने घर आते हैं। ये शख्स दरअसल उन लोगों का लीडर था जिनको हमने देखा जो जंगल में भी मीरता की तलाश में थे। मीरता का बाप इस लीडर से कहता है, बराहे करम हमें मजीद तकलीफ ना दें, हम पहले ही बहुत मुश्किल में हैं, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। वो लीडर मीरता के बाप से जाकर कहता है, मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन हाँ याद रखना मैंने क्या कहा था। मीरता घर वापस आए तो फिर इस बार उसे अपनी बेटी समझने की गलती ना करें, क्योंकि वो अब बदल चुकी है। उस आदमी ने मीरता के बारे में ऐसा क्यों कहा, हमें कहानी में आगे पता चल जाएगा। मीरता इस इंजीनियर के साथ उसी जगह आई थी जहां वो रॉबिन के साथ आई थी। इंजीनियर इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीरता किसी भूखे जानवर की तरह इस इंजीनियर की गर्दन खा रही थी, इसकी आंखें भी काली थी। वो इंजीनियर को खाने के बाद मीरता एक दुकान पर आती है और वहाँ से एक फ़ोन चोरी करती है। हम देखते हैं कि टीवी पर इंजीनियर के कत्ल की खबरें चल रही थीं। फ़ोन चोरी करने के बाद वो अपने वालिद को फ़ोन करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती। वो रात को अपने घर आती है जहां वो रॉबिन के साथ रहती थी। वो पहले अपने कपड़े बदलती है और फिर सोफे पर लेट जाती है। वो रॉबिन के साथ गुजारे हुए लम्हात को याद करने लगती है। इसके बाद उसके वालिद भी आ गए, जो नहीं जानते थे कि मीरता यहाँ है। वो अपनी दोस्त के साथ थे। वो उसे बता रहे थे, मैं जानता था कि मेरी बेटी यहाँ रॉबिन के साथ रहती है और वो ड्रग भी लेती है, लेकिन मैंने फिर भी इस घर का किराया अदा किया। मैं इसके बारे में अब भी उदास हूँ। मीरता के वालिद की दोस्त इसके वालिद को समझाती है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं, और ये कहकर जब वो कमरे से बाहर निकली, मीरता ने उसे पकड़ लिया और उस पर हमला करती है। वो भी उसे इंजीनियर की तरह खाने लगती है, क्योंकि मीरता ने इस लड़की को अपने वालिद को उकसाते हुए देखा था। इसका मतलब था कि मीरता अब वैम्पायर बन चुकी थी, और ये सब उस ड्रग की वजह से हुआ जो रॉबिन ने उसे दी थी। जब उसके वालिद ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो आकर देखता है मीरता खून से बरी होती है। वो उसे देखकर परेशान हो जाता है। फिर कुछ लोग यहाँ आते हैं जो मीरता को पहले भी पकड़ना चाहते थे। वो यहाँ आकर गोलियाँ बरसा रहे थे, लेकिन मीरता पर इनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। लेकिन इन गोलियों की वजह से इसके वालिद की मौत हो जाती है। वो खिड़की से बाहर कूद जाती है। नीचे इस ग्रुप के लोग थे जो उस पर मुसलसल गोलियां चला रहे थे, लेकिन उसका इन पर कोई असर नहीं होता। वो भाग रही थी। फिर एक औरत वहां आती है जो मीरता को मोटरसाइकिल पर ले जाती है। ये औरत उसे अपने घर ले आती है और इसके जिस्म से गोलियां निकाल लेती है और बताती है कि वो लोग फलां ग्रुप से हैं जो हम जैसे खतरनाक लोगों को मारते हैं, और हुकूमत भी इस काम में उनका साथ देती है। वहाँ वो लोग मीरता के वालिद और उसके दोस्त की लाश ले जा रहे थे। वो औरत मीरता से कहती है कि तुम मर चुकी हो, इसका मतलब है कि तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा हुई हो। वो लोग हम जैसे लोगों को ओवर डेड कहते हैं। वो कहती है वो लोग जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हैं, वो अपने साथ खतरा लाते हैं जो कि दूसरे लोगों के लिए खतरनाक है। वो औरत इससे बात करने के बाद रात को वो उसे एक आदमी का शिकार सिखाती है कि अपने शिकार को कैसे पकड़ें और इसे खाएं। ये दोनों इस आदमी को खाकर शहर से बाहर जा रहे थे। ये औरत मीरता को अपने खुफिया अड्डे पर ले जाना चाहती थी, लेकिन मीरता नहीं जाती। वो कहती है कि मैं रॉबिन के बगैर नहीं जाऊंगी, और चलती गाड़ी से छलांग लगा देती है, क्योंकि अब वो मौत से भी नहीं डरती थी। वो जान चुकी थी कि अब वो मर नहीं सकती। जिसके बाद वो दोबारा कब्रिस्तान आती है जहां रॉबिन का दोस्त उसकी कब्र पर बैठा रो रहा था। मीरता को देखकर हैरान रह जाता है। वो अब मीरता को अपने घर ले आया था। वो उसे बताता है कि रॉबिन ने मुझे बताया था कि उसे किसी जानवर ने काटा है।
अब जब वो बातों बातों में मीरता के साथ नाच रहा था तब मीरता की आंखें काली हो चुकी थी। वो एक वैम्पायर में बदल जाती है। जब रॉबिन के दोस्त ने ये देखा वो गला काट कर कहता है मुझे भी वैम्पायर बना दो, लेकिन मीरता इसके गले से निकलता हुआ खून पीने लगती है। वहाँ वो औरत जिसने मीरता को बचाया था, जब वो अपने घर जाती है, एक ही ग्रोह के लोग थे जिनमें से 2 को वो मार देती है, लेकिन इनका लीडर भी था। वो इस औरत को बिजली के झटके देकर अपने साथ ले आया था। जब मीरता दोबारा कब्रिस्तान जाती है और रॉबिन की कब्र को देखती है, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन इसके पीछे वही ग्रुप का आदमी था। वो उसे भी बिजली के झटके देकर अपने साथ ले जाता है। जब मीरता को होश आया, वो अपने आप को ग्रुप के लीडर के सामने जंजीरों में जकड़ी हुई पाती है। मीरता लीडर से कहती है मुझे मार दो, जिस पर वो कहता है कि तुम इतनी आसानी से मर जाओगी, तुम्हें मारने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और तुम हमारे ख़ास आदमी की मिल्कियत हो, जो कोई और नहीं बल्कि रॉबिन था। उसका मतलब था कि रॉबिन अभी तक ज़िंदा था, वो कभी मरा नहीं था। रॉबिन आता है और मीरता को जंजीरों से आज़ाद करता है और वो उसे अपने साथ एक कमरे में ले आया, जहाँ रॉबिन उसे एक कहानी सुनाता है कि मैंने अपनी आंखों के सामने एक ओवरडेड को अपने दोस्त को खाते देखा था, और उसी दिन मैंने इस ग्रुप से मिलने का फ़ैसला किया कि मैं इनमें शामिल होकर ओवरडेड लोगों को पकड़ूंगा, मैं उन्हें मार डालूंगा। तब मैंने वो ड्रग तुम्हारे साथ ली थी और इसीलिए मैंने तुम्हें ओवरडेड में बदल दिया ताकि हम दोनों इनमें शामिल हो सकें। ये सब सुनने के बाद वो रॉबिन को उसकी मौत का ज़िम्मेदार मानती है। उसने इसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। एक आम आदमी से उसने उसे इंसान खाने वाला जानवर बना दिया था। ये सब सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो इस कमरे से बाहर आती, जहाँ से वो बाहर निकलकर उसी औरत की चीखें सुनती है जिसने उसकी हेल्प की थी। ग्रुप का लीडर उसे बिजली के झटके देकर मारने की कोशिश कर रहा था। मीरता इस कमरे में आती है और लीडर पर अटैक कर देती है और उसे बेहोश कर देती है और इस औरत को बचाती है। जब वो इस औरत को बचाने जा रही थी, वो रास्ते में दोबारा ग्रुप के लोगों से मिलती है। वो दोनों को दोबारा पकड़ लेते हैं। इससे पहले वो दोनों को वापस ले जाते हैं। उसी वक्त मीरता इन सबको यहाँ मार देती है, लेकिन जैसे ही उसने देखा वहाँ और भी बहुत से लोग आ चुके थे। मीरता भी उनका मुकाबला बड़ी बहादुरी से करती है और उन्हें भी मार देती है। जब वो बाहर आकर गाड़ी में बैठती है, रॉबिन वहाँ आ जाता है। वो कहता है तुम क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया था, तुम्हें मेरी तरह वैम्पायर बनाकर। मीरता ने रॉबिन की गर्दन पकड़कर कहा तुमने मीरता को मार दिया है और मैं अब मीरता नहीं हूँ। वो उसे बिजली का झटका देती है और इस औरत को वहाँ से ले जाती है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं वो औरत मीरता को सिखा रही थी कि अपने शिकार को कैसे पकड़ा जाए। हमने मीरता को देखा जो ऐसे लग रही थी जैसे वो तैयार थी, और इसके साथ ही ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।